और रुक्मिणी को पूजा के बहाने इसी मंदिर में भेजूंगा। यहाँ आपको रुक्मिणी मिल जाएगी। और रुक्मिणी के साथ आप रुक्मिणी के साथ में रुक्मिणी जब पूजा करने आए तो आप हरण करके ले जाओ। और ये 50 रुपए आए हैं शिवा यादव की तरफ से। भगवान सुख और शांति दे, आगे बढ़ाएं भगवान से आशा और अभिलाषा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मंदिर के बाहर रथ को खड़ा कर लिया है। पीछे पंडित जी वहां से चले, कन्हैया मैं जा रहा हूँ और रुक्मिणी को पूजा के बहाने इस मंदिर में भेजूंगा। आपको यहीं पे रुक्मिणी मिल जाएगी, आप रुक्मिणी को हरण करके ले जानो। आज भगवत श्रोताओं, पंडित जी वहां से आए, रुक्मिणी आंगन में बैठी इंतजार कर रही। पता नहीं मेरा चिट्ठिया मेरा खत कन्हैया तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। तब तक पंडित जी आए। पंडित जी ने आवाज लगाई, रुक्मिणी। अरे रुक्मिणी ने आवाज सुनी, भाग के आई। हमें लग रहा है पंडित जी आ गए। पंडित जी आ गए, बोले हाँ कन्हैया का रथ कहाँ है? पंडित जी बोले जी बताओ। ये नहीं पूछा भूख लगी होगी, खाना पीना खा लो, भोजन की नहीं पूछी है। कह रही हो कन्हैया का रथ कहाँ है? कन्हैया की बहुत जल्दी पड़ी है। रुक्मिणी बोली पंडित जी अगर आज हम तुम्हें भोजन कराएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आज हमें ये बताओ कि कन्हैया का रथ कहाँ है। आप मेरी ससुराल में आना, तब मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगी। बताओ कन्हैया का रथ कहाँ है? तो पंडित जी बोले ठीक है, या मंदिर के पीछे रथ खड़ो है, भगवान को पूजा करने के बहाने मंदिर में चली जाओ और कन्हैया वहीं पे मिल जाएंगे और किसी को हवा भी न लग पाए, चुपके से निकल जाना। रुक्मिणी बोली अब आप चिंता ही मत करो, तुम जाओ बस। पंडित जी को भेज दिया। अब रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी वहां से चली। रुक्मिणी अपनी मैया के पास में पहुंची। मैया से जाकर के रुक्मिणी ने कहा मैया आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही है ना कि तेरे गले से लग के खूब रोए लेते। तो रुक्मिणी की मैया बोली ये बता आज से रोएगी, जब तक तेरी शादी होएगी ना तब तक रोए रोए के तेरी आंखें सूझ जाएंगी। रुक्मिणी बोली मैया तुम जे मान ले वो कि रुक्मिणी तुम्हारी आज ही जा रही है और जाए तो वैसे हो रही है। कन्हैया को रथ ठाड़ो, अब उन्हें क्या पता है कि कन्हैया इंतजार कर रहे। मैया तुम जे मान ले कि रुक्मिणी आज ही जा रही। मैया अब मैं जा रही है, लेकिन हमें मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही कि तेरे गले से लग के खूब रोए ले। रुक्मिणी जवाब दिया मैया कि चली ससुराले दुल्हनी बन के, चली ससुराले दुल्हनी बन के। चली ससुराले दुल्हनी बन के, चली ससुराले दुल्हनी बन के। मैया मोको भूल न जइयो, रक्षा बंधन पे हमें बुलवइयो। सबको चली गई बिसारी दुल्हनी बन के, चली ससुराले दुल्हनी बन के। चली ससुराले दुल्हनी बन के, चली ससुराले दुल्हनी बन के।
रुक्मणी वहां से चली और इसी बीच में 1101 रुपए आज कमेटी की तरफ से हमें दिए गए हैं विदाई के रूप में, और 100 रुपए से समस्त स्टाफ का सम्मान किया गया। भगवान इन भाइयों के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, बाल गोपाल हमेशा इन्हें आगे बढ़ाते रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। रुक्मणी जब पूजा करने के लिए मंदिर में चली, रुक्म आ गया, ए रुक्मणी अकेली नहीं जाओगी, साथ में सहेलियों को लेकर के जाओगी। हमें पता है कहीं वो कन्हैया आ गया तो हो सकता है कि मौका पाते ही वो तुम्हें भी चुरा ले जाएगा। अब रुक्मणी ने पूजा की थाली सजाई, साथ में और लड़कियों को लिया। आज लेकर के रुक्मणी जो है बाहर से पूजा करने के लिए चली। मंदिर में जब पहुंची है रुक्मणी तो मंदिर में घुस जाती है, पूजा करने लगी। पूजा करके जब बाहर निकली तो क्या देखा, भगवान कन्हैया मंदिर के पीछे जो रथ खड़ा किए, पीछे से रथ को हटाया और आगे रथ खड़ा कर लिया है। रुक्मणी ने पूजा की, पूजा करके बाहर निकली तो क्या देखा कि कन्हैया का रथ खड़ा। तो रुक्मणी भगवान कन्हैया के पास में पहुंची और प्रभु से एक बात कही है, प्रभु ये बताओ ये आपकी कमर में क्या बंधा है। भगवान बोले बंसी। ये बंसी बजा दोगे? बोले नहीं बजाऊंगा। क्यों नहीं बजाओगे? जो मैंने बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे, सब टूट डाल बसुरिया। अच्छा तो बजाओगे नहीं तो क्या हमें दिखा दोगे? भगवान बोले दिखाऊंगा भी नहीं। तो रुक्मणी ने उस बंसी को खींचने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ायो है तो भगवान कन्हैया ने रुक्मणी की कलाई पकड़ी और रथ में रखा और भगवान लेकर के चल पड़े हैं। ये लड़कियां जो सी सब लड़कियां वहां से भाग पड़ी, घर पे आई, आकर के मैया से कहा, मैया अरे कोई कालो कलूटो रथ लेकर के चला आया। मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे तो रुक्मणी की जबरदस्ती कलाई पकड़ी और रथ में बैठायो और लेकर के चला गया और रुक्मणी चुपचाप बैठी चली गई। तब तक रुक्म आ गया, ए लड़की रुक्मणी कहाँ है? लड़कियों ने जवाब दिया, भैया मेरा कोई दोष नहीं है, कोई काला काला रथ लेकर के आया था, बहन की कलाई पकड़ी और रथ में बैठाया, लेकर के चला गया और बेऊ चुपचाप बैठी चली गई। रुक्म समझ गया, हमें पता है कोई और नहीं होगा, वही कन्हैया होगा। आज दिन तक दूध दही मक्खन को चुरा चुरा कर खाता रहा, आज से लड़कियों को भी चुराने लगा। रुक्म भाग पड़ा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये रुक्मणी को हरण करके ले गया। आज मेरा और कन्हैया का युद्ध होगा। अगर कन्हैया युद्ध में जीत जाएगा तो मेरा बहनोई कहलाएगा, वरना मैं आज कन्हैया को जान से मार डालूंगा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे, भगवान रुक्मणी को बैठा करके रथ में ले जा रहे थे, तब तक ये रुक्म पहुंच गया और जैसे ही रुक्म को आता हुआ रुक्मणी ने देखा तो रुक्मणी समझ जाती है कि मेरा भैया कन्हैया से युद्ध करने के लिए आया। तो रुक्मणी भगवान कन्हैया को पीतांबर पकड़ के रुक्मणी कन्हैया से बोली, प्रभु मेरा भैया आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, लेकिन मेरे भैया को मारना नहीं, क्योंकि अगर मेरा भैया मर गया ना तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, ये कहेंगे कि तूने कन्हैया के पीछे अपने भैया को भी मरवा दिया है। इसलिए प्रभु मेरे भैया को मारना नहीं, मेरे भैया को छोड़ देना। एक बात कही है रुक्मणी ने कि मती मारो बिरना को नाथ और बखत सुधी भैया की आवेगी। मती मारो बिरना को नाथ बखत सुधी भैया की आवेगी।
वक्त सुधी मैया